देश की सीमाओं की रक्षा में लगे जवान प्रशासनिक अमले के ढुलमुल रवैये के कारण ही अपनी संपत्ति पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अनलीगल तरह से जमीन की प्लाटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलर की ही अब तहसील के उन कर्मचारियों को खुश रखते हैं जिन पर लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। आज एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय के 3 बाहर उस समय सामने आया जब सीमा सुरक्षा बल में तैनात एक कांस्टेबल अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई जमीन कब्जा पाने के लिए तहसील के चक्कर काट रहा है। जब वहां से उसे न्याय नहीं मिला तो आज वो जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन यहाँ भी उसका प्रार्थना पत्र लेकर रवाना कर दिया गया। पीड़ित जवान ने न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगाने की बात कही है। रायबरेली कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बावर्दी हाथों में प्रार्थना पत्र लेकर खड़ा ये जवान कोई आम नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर तैनात मिथिलेश कुमार है, जो कि मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर तैनात है और देश के दुश्मनों से रक्षा में लगा हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल से जवान अपनी ही गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए से सदर तहसील के शारदा नहर के पास खरीदी हुई जमीन पर कब्जा पाने के लिए लेखपाल से लेकर उप जिलाधिकारी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे हर बार टरका दिया जाता है। जानकारी के अनुसार जवान ने 2 साल पहले शारदा नहर के पास राजेश यादव नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदी, जिसका मध्यस्थता मोहम्मद शफीक ने की। अब बेनामा राजेश के घर की महिलाओं ने किया। पीड़ित ने बेईमानी के नाम पर दाखिल खारिज भी करा ली, लेकिन उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिला। जब उसने मध्यस्थ मोहम्मद शफीक से बात की तो उसने कहा कि अगर उसे कब्जा नहीं मिला तो वो उसे दूसरी जमीन देगा और 2 साल से उसे टाल रहा है। इस दौरान वो कई बार लेखपाल से व एसडीएम से मिला, लेकिन वहां से भी उसे न्याय नहीं मिला। तो आज वो जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचा, लेकिन यहाँ भी उसे प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और उसे कोई जवाब नहीं दिया गया है। हताश जवान ने कहा कि अगर उसे यहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो वो सीएम के दरबार में गुहार लगाएगा। क्या नाम है? कांस्टेबल मिथिलेश कुमार। कहाँ पे पोस्टेड है? इसमें सर भारत बांग्लादेश बॉर्डर बंगाल। क्या मामला है, आज ड्रेस में आए हैं कलेक्ट्रेट में? सर हमारा ज़मीन का मामला है। ज़मीन में धोखाधड़ी हुआ था। 2 साल पहले हम सर रजिस्ट्री कराया था, ज़मीन खाली दाखिल भी हो गया, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। सर मेरे को लेखपाल के पास भी कई बार गया और डीएम सर के पास, एसडीएम सर के पास, और सर एप्लीकेशन भी कई बार जमा किया, लेकिन हमारा कोई न्याय नहीं हो रहा। 2 साल से हम चक्कर काट रहे हैं। आज भी आए थे, कल एप्लीकेशन दिए थे, एप्लीकेशन ले लेते हैं लेकिन कोई कार्रवाई होता नहीं। ऐसे हम परेशान हैं। तो डीएम साहब को जब एप्लीकेशन दिया आपने तो डीएम साहब ने कुछ कहा? कुछ बात नहीं किया, खाली एप्लीकेशन में साइन किया बस और रख दिया। आगे हमसे कोई बात भी नहीं किया उन्होंने कि क्या प्रॉब्लम है। किसने ज़मीन बेची है आपको? ज़मीन हमको सर उसमें डीलर था मोहम्मद शफीक, और ज़मीन लिखने वाला था सर राजेश यादव, उसकी पत्नी का नाम था ज़मीन सुमन और संजू। तो इन लोगों से आप बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो? सर मोहम्मद शफीक तो हमको 2 साल से इतना धोखा दे रहा, बोला कि मैं अगर ये ज़मीन नहीं हो रहा दूसरा ज़मीन दूंगा। यही बोलते बोलते सर 2 साल निकाल दिया। ना ज़मीन दे रहा और ना इन लोगों का सब मिली भगत है, डीलर का भी और सर जो ज़मीन का मालिक है उसका भी, लेखपाल का भी, सबका मिली भगत। आप छुट्टी लेके आए हैं? हाँ हम सर छुट्टी लेके आए। कितने दिन की छुट्टी पे आए? छुट्टी सर 15 दिन के लिए आए हैं। 2 दिन से भी चक्कर काट रहा हूँ सर, और हम तो 2 साल से परेशान हो गया कार्रवाई करके। यहाँ से जैसे आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके आगे आप कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे सर? डीएम से, एसडीएम सर, इन सबसे मिल लिया। अब इनसे नहीं तो होगा सर, सीएम सर के पास जाएंगे सर, सीएम के मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे सर। अब इससे और क्या रास्ता है हमारे पास?